स्थापना के पूर्व जन सुनवाई में एनटीपीसी द्वारा प्रभावित गांव के स्थानीय लोगों को रोजगार देने व रोजगार संबंधित कौशल विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध होने की बात कही गई थी। इसी शर्त पर गांव की जमीन का अधिग्रहण हुआ था, परंतु अब एनटीपीसी का रवैया स्थानीय भूस्थापितों के प्रति पूरी तरह बदल चुकी है। युवा एनटीपीसी में नौकरी पाने की चाह से आईटीआई प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन इन युवाओं की योग्यता के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। स्थापना के पूर्व जन सुनवाई में एनटीपीसी द्वारा प्रभावित गांव के स्थानीय लोगों को रोजगार देने व रोजगार संबंधित कौशल विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध होने की बात कही गई थी। इसी शर्त पर गांव की जमीन का अधिग्रहण हुआ था, परंतु अब एनटीपीसी का रवैया स्थानीय भूस्थापितों के प्रति पूरी तरह बदल चुका है। युवा एनटीपीसी में नौकरी पाने की चाह से आईटीआई प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन इन युवाओं की योग्यता के बावजूद इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। महीनों आंदोलन के बाद स्थानीय विधायक ने मामले को संज्ञान में लिया, जिसके बाद जिला प्रशासन, एनटीपीसी और भू प्रभावित ग्रामीणों की विधायक की उपस्थिति में चर्चा हुई, जहां रायगढ़ कलेक्टर ने एनटीपीसी को कड़ी शब्दों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, परंतु अपनी मनमानी पर उतारो एनटीपीसी महज कुछ लोगों को काम पर रखकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। पुसौर ब्लॉक के दर्जनों युवा इसी बात की शिकायत लेकर कलेक्टर जन दर्शन में पहुंचे थे। युवाओं ने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को रोजगार दिलाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने महलोई गांव में एक खेल मैदान की मांग भी रखी है। ग्रामीण युवाओं ने बताया कि एनटीपीसी के द्वारा निस्तारी के लिए छोड़ी गई जमीन में खेल मैदान बनाने की मांग की है। लोग एनटीपीसी से जो हमारे जमीन के बदले में रोजगार के लिए और मतलब खेल मैदान, हमारे गांव में कोई मैदान नहीं है खेलने के लिए, निस्तार के लिए कोई ज़मीन नहीं बचा है और हमारे गांव के ज़मीन का जो अधिग्रहण किया गया है उसको निस्तार के लिए दूसरे गांव को दे रहा है एनटीपीसी प्रबंधन। तो हमारे मोहल्ले गांव को जो हमारे मोहल्ले गांव का होना चाहिए वो, और हमारे मोहल्ले के लिए है वो, तो उसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं और मांग करना चाहते हैं उसको। गांव में खेल मैदान की मांग को लेकर? हाँ, खेल मैदान बिल्कुल भी नहीं है हमारे गांव में, और जो हम लोग पहले खेलते थे खेल मैदान वो एनटीपीसी के अंदर अधिकृत हो गया है, तो उसके एवज में भी हमको चाहिए खेल मैदान। और हमारे गांव का जो ज़मीन है वो दूसरे गांव वालों को दे रहा है, मतलब जो अधिग्रहण में किया गया है हमारे गाँव का ज़मीन उसको दूसरे गाँव को दे रहा है। गाँव के युवाओं को चयनित भी नहीं कर रहे हैं और गांव के युवाओं को चयनित नहीं किया जा रहा है, और जैसे उनका चयन भी होता है तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वो पैसे की मांग किया जाता है, ऐसे सुनने में आया है और पता भी चला है हम लोगों को। जान भी रहे हैं हम लोग। आवेदन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, आवेदन दे रहे हैं सर, वो मतलब रोज़गार के लिए। अब जो प्रभावित गांव का हर युवा रोज़गार पाने के लिए आईटीआई कर रहा है और दुनिया भर का जो पढ़ते हैं मतलब उद्योग में काम करने के लिए वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बाहर से ले रहा है। एनटीपीसी जो है सब उड़ीसा बाहर से पैसा लेके सबको भर्ती कर रहा है, और लोकल जो प्रभावित गांव के हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। हम लोग कलेक्टर महोदय से यह मांग करने आए हैं कि हमारे जो महलोई गांव का जो ज़मीन गया है और एनटीपीसी में अधिकृत किया गया है, और उस ज़मीन जो गया है उसमें हमको निस्तार हेतु छोड़ा गया था ज़मीन, क्या बोलते हैं, खेल मैदान और गांव के अन्य कार्य हेतु, लेकिन वह ज़मीन को दूसरे गांव को आवंटित कर रहा है, ताकि वो जो मैदान दूसरे गांव को आवंटित न करके हमारे क्या तो मोहल्ले गांव को आवंटित करे और क्या बोलते हैं उसको खेल मैदान के रूप में विकसित करे। हम लोग यही चाहते हैं, इसी मांग के आए हैं। और दूसरा मांग है हम लोग का रोज़गार। हमारे प्रभावित गाँव के 9 गाँव में ज़मीन गया है एनटीपीसी में, उन छात्रों को IIT फिटर वगैरह कर करके बैठे हैं, सबको किसी को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, बाहर से भर्ती हो रहा है, और यदि जाएंगे तो क्या बोलते हैं पैसे का डिमांड होता है, इस टाइप का हो रहा है वहाँ पे। हम लोग, मैं आवेदन दिया हूँ आपको 2019 में, अभी तक मेरा BA, DED, IIT, डबल IIT है, मतलब क्या बोलते हैं आपका कोपा है, एवं फिटर है, लेकिन मैं रोज़गार के लिए भटक रहा हूँ। मेरा ज़मीन भी PFP वाला हूँ, फिर भी आज तक मेरे को रोज़गार नहीं मिला है। ये देखिए, और जाने से आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, वो लोग सांत्वना देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये देखिए विधायक महोदय का लेटर और एनटीपीसी का पावती, अभी तक यह मेरे को रोज़गार नहीं मिला। और मेरे प्रभावित गांव के लड़कों को रोज़गार के लिए जाते हैं तो उनको नहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आप लोग मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। मांग पूरी नहीं होगी जी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।